So use Euclid division algorithm to find HCF. तो ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। मेरा नाम तरुण कुमार और आप सभी का यू कैन मैथमेटिक्स के अंदर स्वागत है। चलो आइए ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन के अंदर हम देखें तो 225 ये ग्रेटर है 135, तो मीन्स 135 जो हमारा होगा ये बी होगा, 225 हमारा ए होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, पहले इसको हम डिवाइड कर लेते हैं तो लिख देंगे 225 135। अगर 135 का मल्टीपल देखूँ, जो सेकंड मल्टीपल होता है वो होता है 270, जो कि ऑब्वियस सी बात है 225 से बड़ा। तो ये फर्स्ट से कटेगा 135। अगर डिवाइड करें 5 में से 5 के 0, फिर इसको 1 क्या लिखा, 12 में 3 क्या, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस ये स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप, सिंस 225 is greater than 130, then we get 90 as remainder and 1 as a क्वेश्चन। यहाँ हमने डिवाइड करा तो जो 90 मिला हमारे को रिमाइंडर मिला, जो 1 मिला ये हमारे को क्वेश्चन मिला। तो अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्मूला में हम देखते हैं तो क्या होता है, वो होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर मैं एक बार लिख देता हूँ, जहाँ पर आर होता है 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर भी होता है, और वो सदैव b से छोटा होता है। अगर आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और लेमा के अंदर कुछ दिक्कतें हो रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या आपको इसके अंदर डिफरेंस जानना है, तो इससे पहले हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उसको समझें और फिर वीडियो नंबर 3 देखें, तब आपको इस बारे में अच्छे समझ में आएगा कि इसमें स्टेप्स कैसे कैसे लिखते हैं। तो चलो ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब ए क्या है बच्चों, सबको पता है 225, और बी जो होता है जिसको हम बाहर लिखते हैं जो है 135, जो क्यू है वो क्या है हमारे पास 90, और रिमाइंडर हमारे पास क्या है 1 है। तो स्टेप फर्स्ट हो गया, क्योंकि हमको पता है अगर हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। दोबारा स्टेप सेकंड, अब मैं 90 को दोबारा डिवाइड करता हूँ, अब 135 को डिवाइड करता हूँ 90, तो हम ये कह सकते हैं 90 का अगर मल्टीपल ले, जो फर्स्ट मल्टीपल होता है वो 90 का मतलब 90 होता है, और सेकंड जो मल्टीपल होता है वो 180 होता है। ऑब्वियसली सी 135 से बहुत ज़्यादा होगा, तो इसको हम करेंगे 91 का, जो रिमाइंडर आ गया 45, इसको काटना होगा। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब सेकंड स्टेप लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं रिमाइंडर इज नॉट अ 0। अगर आपको ये भी नहीं लिखना तो आप बहुत इजी फॉर्म में भी लिख सकते हो, तो उसको ये लिख सकते हो कि 90 इज नॉट इक्वल टू 0, सो देन 45 एज अ रिमाइंडर, ये हमको मिला है, and
1 we get क्वेश्चन ये हमको मिलता है। तो बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अब यूक्लिड डिवीजन लेमा जो हमको मिला उसकी फॉर्मूला अगर हम इसको लिखते हैं तो वो क्या होगा हमारे पास 135 इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 44। ओके, अब थर्ड स्टेप इसको डिवाइड करते हैं। अब 45 जो हमारा रिमाइंडर था वो बन गया हमारे पास अब बी मतलब डिवाइजर, और 90 जो हमारा डिवाइजर था वो बन गया हमारा डिविडेंड। 45 का अगर मैं टेबल देखूँ 45 टू ज़ 90 तो फैसिलिटी कट रही है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 45 टू ज़ 90 रिमाइंडर। अब यहाँ लिख सकते हैं रिमाइंडर इज 0 when we get 2 as a quotient। ठीक है, ये थर्ड हमारा स्टेप। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा कि HCF 0 हो गया। अब यहाँ पे इसको अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा के रूप में भी लिखना होता है हमारे, जो होगा 90 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई 2 प्लस आर। सॉरी आर हमारे यहाँ पे 0 है, इसको 0 लिखना है। अब रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस एज लास्ट डिवीजर is 45, therefore 45 is HCF of 225 और 130। तो 45 क्या हो गया हमारा HCF हो गया किसका 225 और 135 का इंटीजर का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।